हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड तो पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं लोग। आज के हम लोग लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड और ईस्टर दो हो गए, पूरा अच्छे से डीपली स्टडी करने वाले हैं लोग। तो चलिए आज के हम अपना सुंदर से लेसन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो कल या तो पिछले मतलब कि नेक्स्ट क्लास का होमवर्क था, प्रीवियस क्लास, वो भी उसके पहले होमवर्क है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको गलत बना करके सेंड किए लोग। वो तो मैक्सिमम सही है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती किए हैं लोग। तो पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग अपने आज के टॉपिक पे आते हैं लोग। तो इसमें गलती क्या हुआ है, सर आपने सिखाया था, हमने क्या बताया था कि जब भी साइक्लिक ईथर होगा और इसका ईपीएससी नाम आपको लिखना होगा, तो आपको क्या करना है, इस ऑक्सीजन को देखना है किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है। इसको पीसी में शामिल करना है। एट एनी कंडीशन में इसको किसी भी तरह से पीसी में शामिल करना ही है। तो हम लोग इसको ऐसे पीसी ले लेंगे लोग। उसके बाद नंबरिंग करना है। तो सब नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे, यहां से करते हैं। तो 1 2 3 4 पोजीशन मिलेगा, मीन्स 1 4, और यहाँ से भी 1 2 3 4 दोनों साइड से सब टीचर का लोकल नंबर सेम आएगा। तो हम लोग नंबरिंग कहां से कर देंगे लोग, यहाँ से करेंगे सर, क्योंकि इथाइल को कम नंबर चाहिए, मिथाइल को ज्यादा चाहिए। तो 1 2 3 और 4 हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर सबसे पहले एबीसीडी में कौन आएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग, इपॉक्सी। यहाँ पे इपॉक्सी हो गया और यहाँ पे इथाइल है। तो अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन आता है, इपॉक्सी आता है। उसका पोजीशन क्या है, 1,4। तो लिख देंगे 1,4 इपॉक्सी। उसके बाद 1 पे इथाइल है, तो 1 पे इथाइल लिख देंगे, और फिर 4 पे मिथाइल है, तो 4 मिथाइल हो जाएगा। और टोटल 4 कार्बन है, तो इसके लिए ब्यूटेन लिख देंगे लोग। ये ऐसा सभी लोग करके भेजेंगे लोग, जो कि बिल्कुल गलत है। सर इसमें गलती क्या है, आपने तो ऐसे सिखाया था, जब यहाँ पे इथाइल और मिथाइल था, यहाँ मिथाइल लिखे हुए थे और यहाँ पे इथाइल लिखे हुए थे। इसका तो नाम से आपने यही बताया था, 2 इथाइल और 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे कैसे गलत हो गया, तो यहाँ गलती का रीजन क्या है कि हमने बोला था कि इसको पीसी में सिलेक्ट करना है, कोई जरूर नहीं कि वहीं से नंबरिंग करना है। तो इसका आपको हम लोग और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जो पहले पढ़े हैं लोग। तो यहाँ पे एक कार्बन हो गया, फिर इससे एक कार्बन जुड़ा है, फिर इससे एक कार्बन जुड़ा है, और फिर इससे एक कार्बन जुड़ा है, और फर्स्ट और लास्ट ऑक्सीजन है, तो इसको ऐसे जोड़ देंगे। नंबरिंग करेंगे तो 2 पे क्या जुड़ा, और यहाँ से नंबरिंग करते हैं इधर से 1 2 3 और 4। तो 2 पे क्या जुड़ा है, इथाइल है, और यहाँ 3 पे क्या है, मिथाइल है। सर इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनने वाला है, लेकिन अभी हमने जो कंपाउंड दिया उसका स्ट्रक्चर बनाकर ट्राई करते हैं। यहाँ इथाइल हो गया और यहाँ पर मिथाइल हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं। नहीं, मिथाइल में कितने कार्बन, एक कार्बन, यहाँ एक बना दिया, फिर इससे एक कार्बन हो गया, फिर इससे भी एक कार्बन, फिर इससे एक कार्बन है, फिर इससे एक कार्बन है, फिर इससे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हो गया। अब ये आपको कहा जोड़ना, कहां से है, यहाँ से नंबरिंग करते हैं। मिथाइल का कार्बन है, तो 1 2 3 4 और 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। और आपको सर ऐसा नहीं समझ में आता, तो यहाँ से जैसे नंबरिंग किया वही से कर देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन को क्या बोल देंगे, इथाइल, और यहाँ एक कार्बन क्या बोल देंगे, मिथाइल, हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कार्बन दिया हुआ है इसका आपको पोजीशन लिखना है। तो पोजीशन कहाँ जुड़ा हुआ है, 1 और 4, तो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, यानी कि इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। फिर भी कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो कमेंट्स कीजिएगा। देखिए हमने क्या किया, अभी कुछ नहीं किया। 1 2 3 4 कार्बन था, 1 2 3 4 कार्बन ले लिए, 1 और 4 से ऑक्सीजन को जोड़ दिए। 1 नंबर पे इथाइल यानी कि 1 और 2 कार्बन कर दिए। 4 नंबर पे मिथाइल, मिथाइल मीन्स 1 कार्बन कर दिया, CH3 यानी कि 1 कार्बन हो गया। अब क्या करना है सर, इसका नेमिंग करना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जिससे ऑक्सीजन जुड़ा होगा उस कार्बन को सिलेक्ट करना है यार, उसी से स्टार्ट करेंगे, तो बोला नहीं था। और पीसी हमेशा बीच से कभी लेते नहीं है, पीसी कहां से लेते हैं हम लोग, फर्स्ट एंड लास्ट है। इसीलिए हमने गलती यह करा था कि यहीं से पीसी ले, जो कि इधर 2 कार्बन छोड़ रहे थे, इधर 1 कार्बन छोड़ रहे थे, तो पीसी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और नंबरिंग कहां से करेंगे लोग, यहीं से नंबरिंग तो कर दिए। तो सब्स्टिट्यूशन केवल कौन है, इपॉक्सी है, 2 और 5 पे जुड़ा हुआ है, तो क्या लिख देंगे लोग, 2,5 इपॉक्सी
उसके बाद टोटल 7 कार्बन है तो 7 के लिए हेप्थ हो जाएगा और सिंगल बना तो एन हो जाएगा। 2,5 इपॉक्सी हेप्टेन इसको लिख देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज और समझना था कि इसके साथ यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए मिथाइल और इथाइल हम लोग किसी भी कंडीशन में स्ट्रेट नहीं हो सकते, मतलब क्या इसको और इसको हम पीसी में लेते हैं तो इन दोनों को हम लोग का छोड़ना ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग और इन दोनों को लेते हुए भी इसको शामिल कर सकते हैं, इसलिए हमारा गलती था। अभी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, लोग फिर से आपको बताया जाएगा। सर यहाँ देखिए एक और एक 2 कार्बन 2 साइकिल, यानी कि कौन सा कंपाउंड है जी, बाईसाइकिल है। तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि किसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ही आप परफेक्ट रूप से बना पाइएगा। तो हम लोग को जैसे ही ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा तो हम लोग को देखते ही समझ में आना चाहिए कि सर एक और एक 2 साइकिल है और कौन पॉइंट एक से ज्यादा है, यानी कि इस टाइप के स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। सर बाईसाइक्लिक जैसे ही नाम आपके दिमाग में आ गया तो एक और आपको लाइट जल देना चाहिए माइंड में। सर बाईसाइक्लिक के लिए हम लोग क्या जानते हैं हम लोग कि नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से ही करेंगे लोग, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। सर दूसरा इसका भी रूल हम लोग एक पढ़े लोग, इसका दूसरा रूल क्या कहता है कि हम लोग उस साइड जाएंगे लोग जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है एट एनी कंडीशन, मतलब कि मल्टीपल वन हो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सर इससे तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ये बस क्या कहता है कि नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, ब्रिज हेड कार्बन से, उस साइड जाना है जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितने कार्बन है 2, और यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी कितने कार्बन है 2, और बीच में सर कितने कार्बन है 1। तो हमने यहाँ से क्या सीखा है कि सर इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है। बीच में हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि बीच में नंबर ऑफ कार्बन कम है। जो भी करना हो कहाँ पे जाएंगे लोग, इन दोनों में कहीं जा सकते हैं। तो हम लोग कहीं से नंबरिंग करेंगे, सेम होगा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे हम लोग जंप 7 कर देंगे लोग। सर यहाँ जंप क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि 6 और 7 में कोई रिलेशन नहीं होते यहाँ पे कि हम लोग कार्बन को स्टेप को छोड़ते हैं, इसीलिए जंप करना होता है। सर इसका नेमिंग में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं लोग, सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो सबसे पहले बाईसाइक्लो वर्ड लिखेंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट लिखेंगे लोग। जिसको भी प्रॉब्लम होगा बाईसाइक्लो स्पेशल पढ़ाए हुए हैं वहां पे जाके देखिएगा लोग, बाईसाइक्लो और स्पाइरो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लेना है। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है बीच में, तो हम लोग से क्या करते हैं लोग बड़ा से छोटा लिखते हैं, 2,2,1 हो गया। टोटल कार्बन कितना है 7, तो 7 के लिए सर क्या लिखेंगे लोग हेप। सर कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि क्या हो जाएगा एन ही हो जाएगा। सर फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है कितना पे है 7 पे है, 7 में क्या लिख देंगे लोग। सर इसके कार्बन को और पीसी में अपने शामिल किया रहता है तो हम लोग क्या लिखते लोग ओइक एसिड लिखते लोग, कार्बन को पीसी में शामिल नहीं किया तो इसके लिए क्या लिखेंगे लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे लोग होमवर्क बना रहे लोग उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो लोग रेगुलर नहीं देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है। और मॉड्यूल का भी क्वेश्चन बनाइए लो ताकि और परफेक्ट रूप से आपको नॉलेज होते चले। ओके, आइए आज के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग टॉपिक है जी आईयूपैक। आईयूपैक नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। सबसे पहले जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा चलो वैसे ही इसका भी करना है। सबसे पहले इसका हम क्या पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपने बता रखा है कि 2 मोल सब कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके आइए। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या था या, और एक और मोल सर लेके आ देना है, और इसमें से क्या करना है पानी को बाहर निकाल देना है। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है सूखा हुआ। तो इसमें जैसे हम लोग वाटर को बाहर निकालेंगे लोग तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगा और यहाँ पे इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बन क्या जाता है H और C, फिर C डबल बॉन्ड हो गया, फिर से क्या हो जाएगा H और C, फिर C डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ से दोनों के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। यानी कि इतना को हम लोग क्या कहते हैं लोग एसिड एनहाइड्राइड। और शॉर्ट फॉर्म में सर लिखना चाहेंगे ऐसे लिख सकते हैं जैसे बुक में दिया होता है।
यहाँ दोनों साइड में आर आर डैश हो सकता है, मतलब आर और आर डैश इक्वल हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, कुछ भी। आपको बस अपने ट्रिक से याद रखना है कि यहाँ दोनों साइड एच और सी कुछ भी हो सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। और सर इसको हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म कैसे कर सकते हैं, सी ट्रिपल ओ सी। आप जैसे चाहे वैसे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए सर, इसमें भी वैलेंसी कितना फ्री है, एक ही गो। यहाँ सर कहिएगा सर दो गो फ्री है, कि हाँ है कि हाँ है, सर ये बाई फंक्शन रूप हो गया, बाई फंक्शन रूप है। लेकिन इसमें हम लोग मान के क्या चलते हैं, टर्मिनल मान के चलते, क्योंकि बीच में कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो पीसी लेंगे लोग, तो इसको ऐसे हम लोग पीसी नहीं ले सकते, यहाँ पीसी क्या हो जाएगा, बीच में यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे लोग, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब सर इसका मतलब क्या होता है, मीन्स यह ग्रुप हमेशा साइड में आ सकता है, बीच में नहीं आएगा। इसके साथ दूसरा इसमें सर क्या रखना है, 21012। इसके हम लास्ट वाला 2 डिग्री सफिक्स लगाते हैं हम लोग। तो लास्ट वाला इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लगेगा, जस्ट ले जाइए। आपको यह मान के चलना है, जब भी कोई कहता है कार्बोक्सिलिक हाइड्राइड का आपको नेमिंग करना है, तो आप अपने माइंड में यह याद रखिएगा, हम लोग नाम किसके लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब 1% भी नहीं सोचना है कार्बोक्सिलिक हाइड्राइड का लिखना है। जो काम कार्बोक्सिलिक एसिड में करना है बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या लिखना है, चलो जब उसके कार्बन को पीसी में शामिल किए थे तो वही एसिड था, और जब नहीं किए थे तो क्या लिख रहे थे लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपको कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का नाम लिखना होता है, बस कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ जो एसिड लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए और यहाँ पे एनहाइड्राइड लिख देना है। तो जब कार्बन इसका पीसी में सिलेक्ट होगा तो क्या लिखेंगे लोग, ओइक एनहाइड्राइड। और जब इसके कार्बन पीसी में सिलेक्ट नहीं होगा तो क्या लिखेंगे लोग, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। सर ये तो अपने मन की मर्जी होता नहीं है। कल आपको कंडीशन बताया था कि कब इसके कार्बन सिलेक्ट होगा कब नहीं होगा। जो लोग कल का लेक्चर नहीं देखे लोग प्लीज देख लीजिएगा लोग। तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन होगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग का ऐसे ले लीजिए, इसका कोई कहता है कि नेमिंग करना है। देखिए आपको माइंड में क्या करना है, जैसे ही ऐसा कोई लिखेगा तो आपको इसको गोली मार के भगा दीजिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपको नाम किसका लिखना है, इसका लिखना है, लेकिन आपको मन में यह काम कर लेना है, AC+O और फिर क्या हो गया, C+O और H, मतलब बीच वाला गैप कर देना है। और अपने से दोनों साइड क्या कर देना है, OH जोड़ देना, मतलब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना है। तो नाम हमको लिखने के लिए किसका दिया गया है, एसिड एनहाइड्राइड का, लेकिन हम लोग बना के इसको लेंगे लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का बना लेंगे लोग। अब उसके बाद से क्या करना है सर, इसका तो आपने कल सीखा था, पीसी कैसे लेते हैं, इसी तरह से एक कार्बन है वही पीसी हो जाएगा। नाम लिखने तो सर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसका नाम लिखने एक कार्बन से क्या हो जाएगा, मिथ। सिंगल बना है तो इसके लिए ये नहीं सर, यहाँ डबल तो है, ऑक्सीजन के साथ नहीं कार्बन के साथ डबल होता है तो ये नहीं लगता है, तो ये नहीं लिख देंगे लोग। और इसका कार्बन पीसी में सिलेक्ट है तो इसके लिए क्या लिख देंगे लोग, ओइक एसिड। सर इसका भी नाम क्या होगा, इसका भी बिल्कुल सेम होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो देखिए आपको क्या करना है, बस बगल में इतना लिख लेना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका नाम क्या होगा, दोनों साइड का मिथेनोइक, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक। और दोनों साइड का नेमिंग सेम होगा तो केवल एक बार लिखिएगा लोग, मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक। और जहां एसिड लिखते हैं वहां एसिड को बस हटा दीजिएगा और यहाँ क्या लिख दीजिएगा, एनहाइड्राइड। बिल्कुल सेम है, 1% का भी डिफरेंस नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं लोग। मान लीजिए इस काम से कोई कहता है कि नाम लिखना है, तो आपको अभी क्या होता है कि इसको तो मार के भगा देना है। आप दोनों से क्या करना है, यहाँ पे भी OH लगा देना है और यहाँ पे भी OH लगा देना है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। सर इसका पीसी कैसे बताया था, जब एक होता है तो आंख बंद करके यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने ले लेंगे।
सर इसका पीसी में कैसे लेते हैं लोग, यहाँ से भी एक फंक्शन होता है, तेईस से स्टार्ट करेंगे, उस साइड जाएंगे जब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा, यानी वहीं जाएंगे, कोई दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। अब नेम लिखने आए सर, नॉमिनी कहाँ से करते हैं, यहीं से, इसी कार्बन से आपको बता रखे हैं कि जब C OH ग्रुप एक होता है तो पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग हमेशा इसी कार्बन से करते हैं, तो दोनों साइड एक एक था, इसीलिए नंबरिंग हमेशा कहाँ से होगा, यहीं से होगा। जो कल का देखा होगा उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कल बताए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ दो कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक। सर ये सब नहीं रहता तो लास्ट में एसिड लिख देते हैं, हमारा नाम कहानी समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी आइए इसका नाम लिखते हैं सर, दो पे सब्स्टिट्यूट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल। फिर देखिए सर, तीन को पीसी में कार्बन है तो प्रोप लिख देंगे लोग, और सिंगल बनाया तो सर उसके लिए आपने EN लिख दीजिए, और लास्ट में जब पीसी में कार्बन सेलेक्ट है तो OIC लिख दीजिए, हो जाएगा इतना। अब आपको सर देखिए क्या करना है, यहाँ हम देखे थे दोनों का नाम सेम था तो एक ही वर्ड लिख दिए, काम चला लिया। लेकिन यहाँ पे दोनों का नाम डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, जब दोनों नाम अलग अलग हुआ तो इस बेचारा को ABCD से झगड़ा करा देना है, मतलब दोनों को ABCD से लड़ा दीजिए, जो ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो यहाँ हमको पता है E है, यहाँ M है, तो पहले का नहीं है E आएगा, तो नाम हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, इथेनोइक। इसका फिर क्या लिख देंगे लोग, 2-मिथाइल प्रोपेनोइक। उसके बाद से टोटल लास्ट में यहाँ पे एनहाइड्राइड लिख देना है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड में जहाँ एसिड लिख देते हैं वहां यहाँ एनहाइड्राइड लग जाएगा। दोनों और सेम कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो एक ही बार नाम लिखना है, दोनों अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो दोनों का लिख देंगे, अल्फाबेटिकल में अच्छे से सजा देंगे लोग। तो हमको नहीं लगता है कि आपको इसमें कुछ नया सीखने वाला है, बिल्कुल सेम है। आइए ना नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अपने यही यूनिक ट्रिक है यार, अपने साथ और बने रहिएगा लोग, तो एक तो इजी से इजी मेथड सीखिएगा प्लस यूनिक भी मेथड सीखिएगा, जो कि लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, बाकी दूसरे को पढ़ा सकते हैं, पढ़ना तो दूर की बात है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वो एग्जाम्पल। मान लीजिए इसका हमको नाम लिखने के लिए कोई कह देता है, सर चलिए ना, हमने अभी क्या करेंगे लोग, यहाँ पे OH लगा देंगे और यहाँ OH लगा देंगे, इसको 1 मिनट के लिए भुला देंगे लोग। अब सर यहाँ देखिए, और इसको हम भूल जाते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एक ही मोल है, तो सर इसका पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग कैसे करेंगे, किस साइड जाएंगे, जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, मल्टीपल वन तो दिख नहीं रहा, तो नीचे एक है, सीधा 2 है, तो सीधे चले जाएंगे। सर यहाँ भी एक ही मोल है तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे। नंबरिंग हमेशा एक होता है तो उसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं लोग, यहाँ भी यहीं से स्टार्ट, 1 2 3 और 4 हो जाएगा। अब नाम लिखने हैं सर, नाम सबसे पहले किसे लिखा जाएगा, जो बाहर है, तो 2 पे क्या है, एक कार्बन बाहर है तो मिथाइल लिख देंगे लोग, 4 कार्बन है तो ब्यूट कर देंगे, सिंगल वन है सर तो AN लिख दीजिए, और फंक्शन रूम के लिए OIC लगा दीजिए। सर एसिड लिख दे क्या, नहीं एसिड नहीं लिखेंगे, लास्ट में एनहाइड्राइड लगा देंगे। सर यहाँ कितना होगा, 3 है, 3 पे क्या लिख देंगे लोग, मिथाइल। उसके बाद देखिए टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बना है तो AN, और लास्ट में क्या लिख देंगे लोग, OIC। अब यहाँ देखिए सर, दोनों तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं लोग तो बिल्कुल दोनों सेम है, तो सर आप इन दोनों को क्या, दोनों रियल में सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो सर मान लीजिए इसको झगड़ा कराते हैं तो कौन जीतेगा, तो आपको तो यह पता है कि पहले 2 ही आता है फिर 3 आता है, तो इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, 2 वाला को पहले लिखेंगे, 3 वाला को बाद में लिखेंगे। सर वो तो आपने पहले से ऐसे दे दिया हुआ है, हाँ ऐसे हम लिखेंगे कि हमको दोबारा ना लिखना पड़े, मतलब उल्टा पुल्टा भी करके क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान में ही रखना है कि जब नाम सेम हो जाएगा तो पोजीशन से हम लोग डिसाइड करेंगे कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। यहाँ 2 पहले होता है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, फिर इसको यहाँ गैप और डैश नहीं देते हैं लोग, मतलब गैप देंगे लोग, डैश नहीं देंगे लोग, फिर 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक हो जाएगा, और लास्ट में आप लोग क्या लिख देंगे लोग, एनहाइड्राइड। मतलब आप एम माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है कि अब पहले था इसलिए इसका नाम पहले है, बाद में इसलिए इसका नाम बाद में है, या
नाम दोनों का सेम है तो पोजीशन देखेंगे 2 पहले आता है और 3 बाद में आता है, इसलिए 2 को पहले लिखे 3 को बाद में लिखे। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 2 एग्जाम्पल में देखेंगे लोग और कार्बोक्सिलिक एसिड से बाय बोलेंगे लोग। और दोनों बढ़िया एग्जाम्पल है। इसका हमसे वही कहता है कि नेमिंग करना है, तो देखिए अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो इसको मार के भगा दीजिए, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है सर, आपने तो कल बताया था कि जब 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो पीसी का सिलेक्शन नंबरिंग उसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सर आपने में क्या बताया था, बिना किसी रूल को टेंशन में लिए हुए दोनों को आराम से मिला दीजिए। सर नंबरिंग की बात है, नंबरिंग यार कहीं से करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल सेम ही होगा। तो सर देखिए यहाँ पे 4 को है तो 4 के लिए ब्यूट लिख देंगे लोग। यहाँ सब जगह सिंगल दिख रहा है तो उसके लिए AN लिख देंगे। और सर 2 का फंक्शन होता है तो इसके लिए आपने बताया था कि डाई लिखेंगे लोग, और जब पीसी में कार्बन सिलेक्ट है तो उसके लिए OIC लिख देंगे लोग। अब उसके बाद से सर हमने एसिड होता तो एसिड लिख देते लोग, लेकिन रियल में था क्या, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड लिख देंगे लोग। यार कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, इस एनहाइड्राइड को एसिड बनाना है, जैसे एसिड वाला रूल अप्लाई कर देते हो वैसे इसका भी रूल अप्लाई करेंगे लोग, नेम लिख देंगे लोग। एक लास्ट एग्जांपल में देखते हैं लोग, उसके बाद से ईस्टर देखा जाएगा। और कल सेकेंड कैटेगरी पूरा कंप्लीट, मतलब परसों तक ले आपको पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पॉली फंक्शन के लिए 1 से 2 क्लास लगेगा और 4 क्लास में आपको पूरा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपका लाइव टेस्ट होगा, देखना है कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मान लीजिए देखिए सर इसका हम लोग का नेमिंग करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, सर इसको भगा दीजिए, यहाँ पे OH लगा दिए लोग और यहाँ पे OH लगा दिए लोग। अब यहाँ सर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, आपने बताया था कि जब भी फंक्शन का कार्बन डायरेक्टली और क्लोज रिंग से जुड़ा हो तो फंक्शन में कार्बन को पीसी में नहीं सिलेक्ट करते हैं, यानी कि यह दोनों कार्बन पीसी में सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन करते किसको है, जो इससे जुड़ा होता है, तो यह हमारा पीसी हो जाएगा। सर नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनों से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिले। मीन्स हम नंबरिंग या तो यहाँ से कर सकते हैं या फिर यहाँ से कर सकते हैं। तो सर दोनों में से कौन सा सही होगा, नहीं यहाँ से करते हैं तो फंक्शन को कितना मिलेगा, 1 2 मिलेगा, और अंदर से करते हैं तभी फंक्शन को 1 2 मिलेगा। यानी कि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि दोनों फंक्शन का नंबर सेम आ रहा है। जब फंक्शन का पोजीशन दोनों जगह से सेम आएगा तो हम लोग किसके प्राइड देते हैं, लोग मल्टीपल बन के। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। एक आपने गलती की है, आपने नंबरिंग ऐसे भी तो कर सकते थे, यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन ऐसे कर सकते थे, नहीं करना है। क्या नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन में पोजीशन सबसे पहले कम देना है। यहाँ से क्या आएगा 1,6 आएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। सबसे पहले फंक्शन को कम से कम न देना है, बाद में सब पीछे मल्टीपल को देखना है। सर समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से मल्टीपल का पोजीशन देखेंगे, पहला कितना में 2 3 के बीच में है तो 2 लिखेंगे लोग, दूसरा 5 और 6 के बीच में है तो 5। सर एक बार बाहर से करके देखते हैं लोग, और बाहर से हम इधर जाते हैं लोग, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। सर पहला किसके बीच में है, 3 और 4, तो पहला 3 हो गया। सर दूसरा 6 और 1 के बीच में, तो क्या लेंगे 1 की 6, तो ऐसे देखना है जा किधर से रहे हैं, इधर से। तो हमें सबसे पहले क्या मिल रहा है, 6 पे, 1 पे तो है नहीं, तो क्या लेके चलेंगे 6। जहां पहले ऐसे माइंड में रखना है, मान लो रास्ता में चला, जहां पे ठोकर लगेगा वह उसका पोजिशन नहीं चलते हैं, उल्टा नहीं देखना है। तो यहाँ 2 और 3 में कंपेयर करेंगे तो छोटा कौन होता है 2, तो हमारा ऊपर वाला सेम, नहीं अंदर वाला नंबरिंग सही है, बाहर वाला गलत है। तो सर सब पीछे में तो आपने कुछ दिया नहीं, तो सबसे पहले जब क्लोज रिंग है तो इसके लिए क्या लिख देंगे लोग, साइक्लो। सर 6 कार्बन है तो उसके लिए हेक्स लिख देंगे, हेक्सा कर देते हैं। डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना है सर 2 और 5, तो 2,5 हो गया। 2 है तो सर डायन लिख दीजिए। फंक्शन ग्रुप भी सर 2 है, क्या 1 2 लिखना जरूरी है, हम बिल्कुल लिखना जरूरी, नहीं लिखेंगे तो यार गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही जोड़ते तो 1 और 3 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पोजीशन चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, लिखना पड़ेगा। तो 1,2
दो है तो डाई, और इसके लिए दे कार्बन तो पीसी में सिलेक्ट है नहीं, सिलेक्ट होता तो क्या लिखते हो ओइक, यहाँ सिलेक्ट नहीं है तो क्या लिखेंगे लोग कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि एनहाइड्राइड पढ़ लो एसिड नहीं। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करना है। और होमवर्क आपका रहेगा मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है एसिड एनहाइड्राइड पे, उसको सबको बना करके सॉल्व करके सेंड कीजिएगा। आइए हम लोग ईस्टर भी देख लेते हैं, लोग छोटा सा भी टॉपिक है। मान लीजिए ईस्टर हो गया, सर जी फंक्शन ऑफ इसका क्या होगा, तो इसका तो हमने बता रखा है यार, एच और सी होगा, फिर यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ होगा, ओ होगा, और यहाँ पे क्या लेके चलते हैं लोग, कोई एक कार्बन होगा, एक कंपल्सरी है। कार्बन में एक कार्बन भी हो सकता है, एक से ज्यादा कार्बन हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। सर इस भी क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग है। आपको बस ये याद रखना है, सेकेंड क्राइटेरिया जितना होता है वो सब कार्बन का नहीं चेन टर्मिनेटिंग होता है, तो आपको पहले ही बना चुके हैं। मतलब कि इसमें भी इधर वाला देखिए, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन है तो उधर पीसी की बात करेंगे, जो भी पीसी लेना हो किधर लेंगे लोग, इस कार्बन से इधर ही बात होगा, उधर वाला छोड़ देंगे लोग। सो इसके लिए 21012 में क्या लगेगा, जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में लगा देते 2 डिग्री सल्फेट, उस तरह से यहाँ भी 2 डिग्री सल्फेट क्या लग जाएगा, O8 या फिर कार्बोक्सिल OH। यहाँ तो हमको नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरी है, यह कब लगेगा, जब कार्बन पीसी में शामिल होगा। और ये कब लगेगा, जब कार्बन पीसी में सिलेक्ट नहीं होगा। इतना तो आप समझदार है, समझ जाएंगे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल से समझाइए, देखते हैं क्या हाल है हम लोग का। ऐसे मान लीजिए हम लोग का एग्जाम्पल ऐसे हो गया, इसके आपसे कोई कहता है कि नाम लिखना है, ठीक है, तो सर इसका नाम लिखेंगे तो देखिए आपको क्या करना है, 1 मिनट के लिए मान दिएगा कि इधर कुछ नहीं है। जब भी आपको ईस्टर से कोई नाम लिखने के लिए करता है तो आपको मान के क्या चलना है कि इधर कुछ दिया ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम लिख कर बिल्कुल वह काम कीजिए। सर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे लोग, क्योंकि एक ही हुआ तो इसी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सर हमने क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे लोग यहाँ से सर जाते हैं तो मल्टीपल 1 मिलेगा, नीचे जाएंगे तो कोई मल्टीपल नहीं मिलेगा। यार क्या दिक्कत है, सीधे चल जाएंगे। नंबरिंग अकेला है तो सर हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी कार्बन से होगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। सर नाम पहले किसके लिखेगा, जो पीसी के बाहर है, यही बाहर है तो क्या लिख देंगे लोग, 2 पे इथाइल हो जाएगा। उसके बाद सर 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या लिख देंगे लोग, प्रोप, और डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है जिसके लिए 2 पर ये नहीं कर देंगे लोग। और ईस्टर के लिए क्या लगाना है सर, यहाँ देख पीसी में कार्बन सेलेक्ट किया है तो हम लोग क्या लिख देंगे लोग, O8 लिख देंगे लोग, ठीक है। अब यहाँ एक टेंशन वाला बात है कि सर क्या आपको रियल में से दुश्मनी है क्या, उसको छोड़ क्यों दिए, उसका भी तो नाम कुछ ना कुछ होगा ना, और नाम बिल्कुल होगा। बस आप इतना कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ जो होगा उसका नाम पहले सबसे पहले लिख देंगे। एक कार्बन का नाम क्या होता है, मिथाइल, सर मिथॉक्सी लिखिए ना, इतना के लिए हम लोग क्या लिख दिए, O8 लिख दिए, जो समझने वाला समझ जाएगा कि इतना के लिए O8 लगा दिए। और मिथाइल पहले है तो भी बेचारा समझदार होगा, वो समझ जाएगा कि मिथाइल किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से। तो सर यहाँ पे आपने ये गलती कर रहे हैं। अभी तक आपने क्या सिखाया था कि हमेशा अल्फाबेटिकल में लिखते हैं, यहाँ देखिए ई है और यहाँ पे क्या है, एम है, लेकिन ये बस यही आपको सिखाना चाहते हैं कि नोट भी याद रखना है। ईस्टर में हमेशा ऑक्सीजन टेस्ट ग्रुप का नाम पहले लिखना है। तो
तो बस यह रूल आपको याद रखना है कि जब भी ईस्टर का आपको नेमिंग लेना है, पहले ऑक्सीजन से जो जुड़ा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जिसके नाम है उसको आराम से लिख लीजिए लोग, और ऑक्सीजन से जो जुड़ा होगा उसका नाम हमेशा पहले लाके लिख देना। एबीसीडी में पहले या बाद में से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहता है कि नाम आपको जब भी लिखना है ऑक्सीजन वाला हमसे जो जुड़ा होगा उसको सबसे पहले लिख देना है। आइए एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल देखेंगे, आज के क्लास कंप्लीट करेंगे हम। और फंक्शन ग्रुप, मोनो फंक्शन ग्रुप 2 क्लास चलेगा और 2 क्लास पॉली फंक्शन ग्रुप चलेगा। उसके बाद से कॉमन लेते हैं। यहाँ मान लीजिए BR लिख दिया और यहाँ पे CL लिख दिया। आपसे कोई कहता है कि इसका नेमिंग करना है, तो देखिए आपको बस यार कुछ नहीं करना है। इसका नाम कैसे लिखिएगा, तो सीधी सी बात है यार कि हम लोग क्या करेंगे। देखिए सर कितना ईस्टर है, कार्बन वाला 2 को फंक्शन दिख रहा है कि हाँ एक गया है। तो जो दो जब भी आपको कार्बन वाला फंक्शन हो, बिना किसी टेंशन क्या करना है, दोनों को यार हाथ जोड़ देना है। 2 को प्यार करने वाला लोग मिले तो यार क्या दुश्मनी झेलने की जरूरी है, दोनों को मिला दो, शादी ब्याह करा दो, टेंशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी यही काम करेंगे। जब भी 2 कार्बन अलग कहीं भी आपको दिखे, आराम से प्यार से बेचारे को मिला दो, क्या है जिंदगी में उसके बीच में दरार बनना है। अब सर नंबरिंग की बात है, तो नंबरिंग देखिए यहाँ दोनों जगह मिथाइल मिथाइल दिए रहते हैं, तो हम लोग दोनों को 1 लिख सकते थे। बाकी डिसाइड कौन करता है, यह BR और CL की 1 कौन होगा, मतलब हम लोग और दोनों जगह मिथाइल होता तो यहाँ क्या होता है 1 2 पे BR मिलेगा, यहाँ से 1 2 पे CL मिलता है, तो नंबरिंग कौन सही होगा, इधर वाला सही होता है। लेकिन ऐसे दोनों जगह डिफरेंट दिया होगा, तो हम लोग यहाँ जो ग्रुप जुड़ा होगा इसके अल्फाबेटिकल से डिसाइड करेंगे कहाँ से नंबरिंग होगा। तो यहाँ पे मिथाइल और वहाँ पे इथाइल है, एबीसीडी पहले कौन आता है मिथाइल, इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमने क्या सीखा लो कि यहाँ जो होता है पहले इन दोनों को छोड़ देंगे, जो बचा है इसका नाम लिख देंगे। सर एबीसीडी पहले कौन आता है BR, तो 4 पे लिख देंगे ब्रोमो, नाम हमेशा अल्फाबेटिकल में लिखना है, 4 ब्रोमो। उसके बाद 2 पे क्या हो जाएगा सर क्लोरो। फिर से हम लोग क्या हो जाएगा, दे टोटल कितने कार्बन है 5, तो 5 के लिए क्या लिख देंगे लोग पेंट। सर सिंगल बने तो उसके लिए आपने क्या लिख दीजिएगा ANE, पूरा ANE लिख देते हैं। उसका दे फंक्शन कितना है 2 हुआ, 1 और 5 पे, तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, 2 होगा तो कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसे लिख दिया डाई। और जब पीसी में कार्बन शामिल है क्या लिखेंगे लोग ओवेट, तो डाई ओवेट हो जाएगा। उसके बाद सर ये दोनों है, इन दोनों का लिखेंगे, पहले अल्फाबेटिकल मिथाइल आता है, इन दोनों का अल्फाबेटिकल देखेंगे, इससे अल्फाबेटिकल में कंपेयर नहीं करेंगे। तो 1 वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है 1 वाले से मिथाइल, इसको ब्रैकेट में 1 लिखेंगे लोग। फिर देखिए 2 वाले से क्या, 5 वाले से क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल, यहाँ पे मतलब डैश और गैप देंगे ना, डैश नहीं देंगे ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जब एक से ज्यादा ग्रुप होगा तो उसको अल्फाबेटिकल रूल को अप्लाई करेंगे लोग। बाकी इधर वाला सब पिचन और ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप के लिए अल्फाबेटिकल नहीं लगेगा। इसका जब भी पोजीशन लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में अच्छे से आया होगा। यह एक आपके लिए होमवर्क है, और जो अच्छे से पढ़ने वाला वो मॉड्यूल का क्वेश्चन बनेगा लोग। 2 आज के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, 2 आपके लिए होमवर्क है मॉड्यूल का। और यहाँ पे एक रिंग वाला दे देते हैं, देखते हैं कौन सही बना के आता है। O और इथाइल, आसानी है। बस यार देखिए क्या करना है, जैसे अभी तक हमने पढ़ते हैं बिल्कुल नहीं करेंगे लोग। यहाँ पे क्या किए हैं, इससे कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है, तो सर यह पीसी नहीं हो जाएगा, कौन सा पीसी जाएगा साइड। अब यहाँ के लिए इसके लिए जब भी लिखने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ना लिख, मतलब वेट ना लिख के क्या लिख देंगे लोग कार्बोक्सिल वेट। तो मुझे क्या आपको लगभग 50% काम कर दे, 50% काम करना है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन जो नंबर है वो सेंड कर दे। अच्छे लोग तो सेंड करते हैं लोग, कुछ लोग स्मार्ट होते हैं लोग, या घमंड होता है उन लोग अपने पे, वो लोग नहीं करते हैं, और कुछ लोग तो महान ही होते हैं। तो आप किसके लिए लिखा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अच्छे से पढ़ने के लिए हम मेहनत करें तो आपको भी मेहनत करना होगा। होमवर्क सेंड कीजिए ताकि हमको भी फील आए कि हम अपने पढ़ रहे हैं। और अच्छा लगता होगा लेक्चर तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अपने को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, फील आता रहे। ओके, थैंक यू।